हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो ये लास्ट पार्ट होगा एक्सरसाइज 3.2 का, जिसमें हम लास्ट के 2 क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 के 21 एंड 22। 20 तक क्वेश्चन सारे हो चुके हैं, उसके वीडियोस भी अपलोड हो चुके हैं। आप लोग प्लीज़ उसको जाके ज़रूर देखिए, ठीक। सो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? सी हियर इट इज़ गिवन, अज्यूम एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी 5 मैट्रिसेस है ऑफ द ऑर्डर 2/n, 3/k, 2/p, n/3 एंड p/k रिस्पेक्टिवली। चूज द करेक्ट आंसर्स इन दिस। मतलब ये क्वेश्चन नंबर 21 है, उसके लिए सेम डाटा है और 22 के लिए भी वही डाटा है। तो सबसे पहले इसको तो अरेंज करके लिख लेते हैं। अपने पास है 5 मैट्रिसेस x, y, z, w और ये हो गया आपका p। x का ऑर्डर कितना दिया है? 2/n, तो इसका ऑर्डर हो गया आपका 2/n। y का दिया है क्या? 3/k, क्योंकि रिस्पेक्टिवली बोला है तो y का ऑर्डर क्या हो गया? 3/k। z का ऑर्डर क्या हो गया? 2/p, तो z का ऑर्डर हो जाएगा 2/p। ये जो w है उसका ऑर्डर कितना है? n/3, w का ऑर्डर हो गया n/3। इस p का ऑर्डर हो गया p/k, तो इस p का ऑर्डर हो जाएगा p/k। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज द रेस्ट्रिक्शन ऑफ n, k एंड p so that py plus wy will be defined as, मीन्स वर्ड कि ऐसा क्या वैल्यूज़ होगा n, k और p में, या इनके बीच में क्या रिलेशंस है सच दैट कि ये डिफाइंड होना चाहिए। मतलब ये जो पॉसिबल है, मतलब p इंटू वाई का मल्टीप्लिकेशन प्लस w इंटू वाई का मल्टीप्लिकेशन, ये पॉसिबल होना चाहिए। बिकॉज यहाँ पे क्या बोल रहा है? सी ये क्या है? पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, ठीक। तो हमको पता है कि अगर कोई दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है तो उसके लिए भी आपको एक कंडीशन दी रहती है। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ही मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। एंड ये दो मैट्रिक्स को एडिशन में भी एक कंडीशन है, तो अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ही मैट्रिक्स का क्या होता है? एडिशन। सो बस हमें वही चेक करना है, जो कंडीशंस जो है सारी उसकी सेटिस्फाई होनी चाहिए, क्योंकि तभी फिर ये जो टर्म है वो डिफाइंड होगा, ठीक। तो पहले हम देखते हैं p इंटू वाई। तो p इंटू वाई क्या है? मतलब p को आपको मल्टीप्लाई करना है किससे? y से। तो p का ऑर्डर क्या है? p मैट्रिक्स का ऑर्डर है आपका p/k का, ठीक। y मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3/k, ये हो गया आपका 3/k। सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए वी नो दैट कि कोई भी दो मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई होंगे जब फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होगा किससे? सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज से, है ना। फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होगा सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज से। आपका यहाँ पहला मैट्रिक्स कौन सा है? p, और सेकेंड मैट्रिक्स कौन सा है? v। ऑर्डर चेंज नहीं करना है, जो पहले वो पहले ही रहेगा, जो बाद में वो बाद में ही रहेगा। तो पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स मतलब क्या? ये k। दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज मतलब 3। ये दोनों क्या होंगे? इक्वल, तभी p का y के साथ मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। मीन्स फ्रॉम हियर वी कैन से दैट k विल बी इक्वल्स टू 3। पहला आ गया रेस्ट्रिक्शन, ठीक। ऑर्डर कैसे रिप्रेजेंट होता है? m इंटू एन के फॉर्म में होता है ना। जो पहले रहेगा वो बताता है नंबर ऑफ रोज, और ये जो n है वो बताता है क्या? नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ ये जो p है वो क्या है? नंबर ऑफ रोज, k क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स। तो पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल्स टू सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज, इसलिए k इक्वल्स टू 3 होगा। तो ये हो गया आपका पहला रेस्ट्रिक्शन। तो ऑप्शन देख लो, k इक्वल्स टू 3। अच्छा, एक ही में है तो एक ही होगा, पर ये दूसरा भी चेक कर लेते हैं कि p इक्वल्स टू n कैसे। अब हम चलते हैं दूसरे मैट्रिक्स की ओर, मतलब w इंटू वाई। तो अब w का ऑर्डर क्या है? देखो w का ऑर्डर है n/3, ठीक है। और ये जो y है उसका ऑर्डर क्या है? 3/k। तो w को y से तभी मल्टीप्लाई करोगे जब w का नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है? w का ये 3, ये इक्वल होगा y के नंबर ऑफ रोज से, और y में नंबर ऑफ रो कितने? 3। मतलब यहाँ तो इक्वल दिया है, मतलब ये ऑलरेडी डिफाइंड है। ये जो प्रॉपर डेफिनेशन होनी चाहिए वो इसकी डेफिनेशन है, तो ये मल्टीप्लाई किया जा सकता है, ठीक। तीसरा क्या है? देखो कि पी वाई को आपको ऐड करना है किससे? डब्ल्यू वाई से। ऑब्वियसली पी वाई को आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक मैट्रिक्स मिलेगा। उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहता है? ऑर्डर कैसे निकालते हैं? p का नंबर ऑफ रोज दैट इज p इंटू y का नंबर ऑफ कॉलम दैट इज k, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करते समय हम पहले मैट्रिक्स के रो को दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये p इंटू k किसका ऑर्डर है? पी वाई मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद मिले हुए मैट्रिक्स का।
WY को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो उससे कौन सा ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा, तो W का नंबर ऑफ रो मतलब n इंटू Y का नंबर ऑफ कॉलम दैट इज़ K, तो ये इस ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा। अब हमें पता है कि जब दो मैट्रिसेस को एडिशन तभी किया जा सकता है जब दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर क्या हो, सेम। तो यहाँ पे देख लो कॉलम्स तो सेम है, यहाँ पे भी K है, यहाँ पे भी K है, लेकिन रोज के नंबर भी क्या होने चाहिए, सेम। मतलब वी कैन से दैट कि P शुड बी इक्वल्स टू N। तो ये दूसरा रेस्ट्रिक्शन है, मतलब ये दो कंडीशंस फॉलो होगी तभी आप ये PY प्लस WY कर सकते हैं। समझ आया? सो यही है आपका दो रेस्ट्रिक्शन, एक तो ये PY इज़ इक्वल्स टू N होना चाहिए तभी वो होगा, दूसरा क्या K इक्वल्स टू 3। और ये सारा चीज़ जो है वो सिर्फ रूल से ही आएगा कि क्या क्या रूल है, आपको क्या क्या बताया गया है कि मल्टीप्लिकेशन कब करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं थोड़ा सा रिपीट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन कब होगा, जब पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज से। एडिशन कब होगा, जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ये 2/3 ऑर्डर का है तो ये भी दूसरा मैट्रिक्स भी 2/3 ऑर्डर का होना चाहिए। ठीक, तो ये दो कंडीशन आई, तो देख लो कौन से, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अब करते हैं इसी का सेकेंड 22 पार्ट। 22 पार्ट में क्या बोला है, इफ़ n इज इक्वल्स टू p देन हमें ऑर्डर निकालना है ऑफ दिस मैट्रिक्स 7x माइनस 5z। तो यहाँ देखो 7x माइनस 5z, 7x माइनस 5z बोला है। सो हियर यहाँ पे क्या है कि x मैट्रिक्स को स्केलर 7 से मल्टीप्लाई किए और z मैट्रिक्स को एक स्केलर क्वांटिटी 5 से मल्टीप्लाई किए। स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने से उस मैट्रिक्स का ऑर्डर में कोई चेंज नहीं आता। अगर ये x का ऑर्डर क्या है, देखो ये x है, x का ऑर्डर क्या है 2/n, तो ये हो गया 2/n। और z का ऑर्डर क्या है, ये आपका थर्ड नंबर में z है, तो ये थर्ड नंबर में क्या है 2/p, तो इसका ऑर्डर कितना है 2/p। तो ऑब्वियसली अगर x का ऑर्डर है 2/n तो 7x का भी ऑर्डर कितना होगा 2/n, क्योंकि ऑर्डर चेंज नहीं होता। z का ऑर्डर अगर है 2/p तो ये जो 5z है उसका भी ऑर्डर कितना होगा 2/p। और यहाँ पे कर क्या रहे हैं, 7x को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 5z से। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का दोनों का सेम रूल है कि जो भी दो मैट्रिक्सेस को हम ऐड कर रहे हैं दोनों के ऑर्डर क्या होना चाहिए, या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दोनों के ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। ठीक है, मतलब क्या कि ये जो 2/n है, रुको, ये जो 2/n है पहले मैट्रिक्स का, ये इसका जो 2/n है वो इक्वल होना चाहिए किसके, ये जो 5z है दूसरा मैट्रिक्स के 2/p के, तभी ये दोनों क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। देखो नंबर ऑफ रोज तो इक्वल दे दिया है, 2 है, इधर भी 2 है, और नंबर ऑफ कॉलम्स भी इक्वल दिया हुआ है क्योंकि कंडीशन ने बोला है कि इफ़ n इज इक्वल्स टू p। तो हमें क्या निकालना है, इन दोनों से सब्ट्रैक्ट किए हुए मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में जो भी ऑर्डर रहेगा, दोनों का ऑर्डर तो सेम ही है, तो जो सब्ट्रैक्ट होने के बाद मैट्रिक्स आएगा उसका भी ऑर्डर क्या रहेगा, वही जो 7x और 5z का है। मतलब क्या रहेगा, 2/n ऑर्डर का रहेगा। जो मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट होने के बाद आएगा उसका ऑर्डर क्या रहेगा, 2/n या फिर 2/p। एंड सिंस वी नो दैट कि p इज इक्वल्स टू n, तो दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया है उसको टिक करेंगे। तो देखो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, जिसमें कौन सा मैट्रिक्स दिया है 2/n। ये चीज़ क्लियर हो पा रही है क्या? चलो इस एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मान लो ये x है आपका 2 3 3 2, ठीक है, मैंने कोई भी एक x मैट्रिक्स जो ये है उसका ले लिया 2 3 3 2, ठीक है। ये 2 नंबर ऑफ रोज़ है, मैंने नंबर ऑफ रोज़ 2 ही लिए। फिर z है मान लो 3 1 3 2, ठीक है। तो 5z क्या हो जाएगा, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, ठीक है। फिर 7x अगर मुझे निकालना है तो 7 से मल्टीप्लाई करूँगी सबसे, तो 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 3 ज़ा 21 एंड 7 2 ज़ा 14, ठीक। देख लो ये भी क्या है 2/2 ऑर्डर का है, ये भी क्या है 2/2 ऑर्डर का है, मतलब दोनों ऑर्डर क्या है, सेम है, तो सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। सब्ट्रैक्शन किसका करना है, 7x माइनस 5z का। 7x क्या है आपका 14, 21 21 और ये हो गया आपका 14।
सब्ट्रैक्शन किससे करना है, 15, 5, 15 और ये हो गया आपका 10, है ना। अब सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आएगा, 14 माइनस 15 करोगे तो -1, 21 माइनस 5 करेंगे तो 16, 21 माइनस 15 करेंगे तो 6 एंड 14 माइनस 10 करेंगे तो 4। तो देख लो जो आंसर आया उसका भी ऑर्डर क्या है, 2/2 ही है ना। तो जो भी मैट्रिसेस को आप सब्ट्रैक्ट करोगे उसका जो ऑर्डर रहेगा वही आंसर का ऑर्डर रहेगा। सिर्फ यही कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है। इसलिए 7x का ऑर्डर जैसे 2/n है, तो इसलिए आपके जो मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद, क्योंकि हमें इसके ऐड करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर निकालना है, तो उसका भी ऑर्डर कितना होगा, 2/n। तो ये जो एक्सरसाइज 3.2 अब कंप्लीट हो चुकी है। जो भी अब नया कॉन्सेप्ट होगा उस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, देन एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस को परफॉर्म करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।